हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अफबाऊ सिद्धांत। क्लास 11th का टॉपिक है ये केमिस्ट्री का। तो अफबाऊ सिद्धांत यानी अफबाऊ प्रिंसिपल ये क्या है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये कक्षा 11 का है और चैप्टर का नाम कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। परमाणु संरचना ये सेकंड चैप्टर है, परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आज पढ़ाने जा रहे हैं हम अफबाऊ नियम या सिद्धांत, अफबाऊ प्रिंसिपल। ये किसके लिए है? ये जो सिद्धांत है बच्चों, ये है आपका इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। तो किसके लिए है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना, उसके लिए नियम है ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है यहां पर बिल्डिंग अप, यानी बनाना किसी चीज को। तो कक्षक कैसे बनेंगे, ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? जब उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जब तक उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उनका क्या महत्व है ना? तो जिस मकान में कोई नहीं रहता है तो उसको क्या मकान कहेंगे? वो क्या है? खाली है, तो कोई महत्व नहीं है उसका। तो ऐसे ही ये क्या है, यहां पर इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी कि भरना, किसी चीज को बनाना, बिल्डिंग अप बनाना। वो बनता कैसे है? जैसे ही हम कहेंगे कि हम अपने शरीर को बना रहे हैं, तो जब तक उसमें हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं, व्यायाम नहीं करेंगे, तो शरीर नहीं बनेगा। तो कुछ ना कुछ भरा जाएगा शरीर में, तभी तो होगा, है ना? तो यहां पर इसका यहां जो मीनिंग हुआ वो हुआ कि इलेक्ट्रॉन भरना। इलेक्ट्रॉन भरना किसमें? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना। यहां पे इसका मतलब ये हुआ। क्लियर? तो यहां देखिए अफबाऊ सिद्धांत है और परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और ये अफबाऊ जो है इंग्लिश में अगर हम लिखें, अभी बताया था मैंने, जर्मन शब्द है ये AUFBAU, अफबाऊ, AUFBAU, अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ प्रिंसिपल है ये। समझ में आ गया? ये कौन सा शब्द है? जर्मन वर्ड है ये। ठीक, क्लियर? तो यहां अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है क्या, ये तो पता चल गया हमको कि इलेक्ट्रॉन भरते हैं कक्षकों में, इसका मतलब ये है। लेकिन नियम क्या है, कैसे भरते हैं? उसके तो और भी नियम है। पॉली अपवर्जन नियम भी है, वो भी कक्षकों के भरने से है संबंधित। हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम है, वो भी जो है कक्षकों के भरने से है संबंधित। लेकिन है क्या इनमें, अलग अलग बात क्या है? तो इन्होंने ऊर्जा के अनुसार कहा है कि ऊर्जा जो है जिसकी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जाएगा, यानी जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ठीक, तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं और देखिए इस लिख लेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन
उनकी बढ़ती ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, बढ़ती ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है या भरा जाता है। यह है इसका मतलब। तो इसको आप लिख देंगे बच्चों, आसान है। अब यह कैसे पता चलेगा किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ज्यादा है? तो उन्होंने एक तो N+L नियम के अनुसार समझाया इसको। अब हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से कक्षक हैं और किस तरीके का उन्होंने चार्ट बनाया है, और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की हम। तो मिटा देते हैं यहां से इसको, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखिए बच्चों, बहुत आसान है, मजा आने वाला है इसमें। देखिए ऐसे लिखिए आप 1s, फिर लिखिए यहां 2s 2p, फिर लिखिए 3s 3p और 3d। आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरे में ही d आता है। तीसरे में 3 उपकोष होते हैं, s, p और d। दूसरे में 2 s और p, पहले में 1 केवल, ये याद रखो। पहला है 1 होगा, दूसरा है 2 होंगे s और p, तीसरा है s, p और d, 3 होंगे। अब आप सही समझे हैं, चौथे में 4 4s 4p 4d और 4f, 4 हो गए। 4 तक ले जाओ, s, p, d, f। अब कुछ ना कुछ तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। यहां 5s 5p 5d। अब होने को इसमें 5f भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको लास्ट में छोटा करना है, एंड करना है, इसलिए हम इसमें 5s 5p 5d 5f भी होता है इसमें, लेकिन उसको लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर ऐसे तो बढ़ता चला जाएगा, G तक भी जाएगा, H तक भी जाएगा, आगे तक जाएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए यहां पे उसको क्या करते हैं, D तक ही लाइए। यहां देखिए 6s 6p और इसमें भी कितने होंगे, 6d भी होगा इसमें, 6f भी होगा इसमें, लेकिन हम जो है वो अभी p ही लिख रहे हैं इसमें। ठीक, समझ में आ गया? चाहे आप लिख लो फिर बाद में मिटा देना, 6d और 6f और 6g तक जाएगा इसमें। ठीक, समझ में आ गया? लेकिन जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो अभी इसको लिख नहीं रहे,
यहां से इसको हटा देते हैं, P तक ही रहने देते हैं। 7s, 7 में केवल कितना लिखिए आप, S लिखिए। तो देखो बच्चों, अच्छे से लिखने के लिए इसको आप चाहे तो सर्किल कर सकते हैं, या सर्किल जैसे बुक में 1, ये ऐसे 2 और ये आपका 3, ये सर्किल कर लो। इसको आप सर्किल कर सकते हैं बच्चों, सर्किल कर लीजिए। ये ऐसे 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 इस टाइप से ये आपका हो गया। क्लियर है? तो अब देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है। सबसे कम ऊर्जा इसकी है, 1s की। ठीक, यहां से नंबर लगाएंगे। देखो ऐसे इधर से लीजिए, नंबर लगाइए, ऐसे इधर से चलिए, यानी ऐसे आ रहे हो आप इस तरीके से, ऐसे चले गए। फिर आप जो है ऐसे चलिए, फिर दोबारा से ऐसे चलिए, ऐसे, फिर ऐसे चलिए, यानी इस टाइप से हो रहा है ना, सही। ऐसे हो गया। 2s, 2p के बाद 3s, फिर ऐसे चलिए सीधा क्रम में। 3p के बाद कौन सा आएगा आपका, 4s, 3p के बाद 4s। तो थोड़ा सा यहां पे क्रम ऐसे हो गया, ये नीचे आएगा 4s। तो ये ऐसे आया, ऐसे आइए इस टाइप से, ये ऐसे आइए इस टाइप से, ये ऐसे और ऐसे मिला दीजिए, ऐसे और इस टाइप से आप जो है इनको मिला दीजिए। सही तरीका ये है। और आपको पता चलता रहेगा कि आप इधर जा रहे हैं, अब इनको मिला दीजिए। लौटना कैसे है, ऐसे मिला दीजिए आप इनको, ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक, लौट के नहीं गड़बड़ हो गई, ऐसे ही रहने दो। पीछे से जा रहे हैं ऐसे। इसको चाहो इसको ऐसे मिला दीजिए, मिलाते चले जाइए आप, इनको मिलाते चले जाइए पीछे से ऐसे। तो ये इधर है, ये इधर जा रहे हैं। ठीक, इसको पीछे से यहां से आप इनको ऐसे मिला दीजिए। और ये याद रखेंगे, ये जो है पीछे की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा अलग से दिखाया इसको ऐसे दिखा दीजिए आप। और ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। इतने की ही जरूरत है हमको। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। पहले आप यहां कीजिए 1s में, उसके बाद 1s के बाद फिर पीछे से जाइए, 1s के बाद ऐसे जाइए। 2s की ऊर्जा ज्यादा है, 1s की कम है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s के बाद फिर ऐसे गए, खत्म, यहां खत्म हो गया। फिर इधर आइए, पीछे लौट के आइए ऐसे, 2p और 3s के बाद ऐसे गए, 3p के बाद 4s के बाद देखो पीछे से आए, यहां पे ये खत्म हो गया। फिर यहां से चलो, अगर आप ऐसे नहीं जाया जा रहा है तो सीधा ये यहां खत्म हो गया तो यहां से चालू कर दो, यहां खत्म हो गया फिर यहां से चालू कर दो, पीछे से ही आपको लिखना है। 4s के बाद बताइए 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s, इस टाइप से 6s के बाद 4f के बाद 5d के बाद 6p और ये 7s। ये जो है बच्चों ऊर्जा का क्रम है, और इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा
2-3 एग्जाम्पल ऐसे लेके दिखाता हूं कि आखिर जो है ये 1s की ऊर्जा कम क्यों है, 1s की ऊर्जा कम, 2s की ज्यादा क्यों है, 2p की उससे ज्यादा क्यों है। तो इसको बताते हैं हम। से देखिए आप, ये s है, ये इसको यहां से हटा दिया। देखो एक होता है n+l नियम, n+l नियम। अगर n+l का मान किसी कक्षक के लिए कम होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। जैसे यहां लिख लो n, यहां लिख लो l और यहां लिख लो n+l। ठीक, थोड़ा और यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए n, यहां लिख लीजिए l, यहां लिख लीजिए n+l। तो यह है, मैं कक्षक ले रहा हूं यहां 1s। n का मान, n होता है मुख्य क्वांटम संख्या, तो n का मान बच्चों क्या है 1। s का मान, s के लिए l का मान होता है 0, n+l 1 और 0 1। फिर देखिए 2s, n का मान मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 2s की ये 0 2 0 2 2 और 0 2। अब देखो किसका मान कम है, इसका 1 कम है 1s के लिए, तो इसकी ऊर्जा कम हुई, इसकी ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, इसकी ज्यादा है फिर उसके बाद। अब देखो 2s के बाद आता है यहां लौट के गए 2p, इसके लिए 2p के लिए होता है 1 l का मान, तो कितना हो गया 3। इसकी ऊर्जा जो है ज्यादा हुई, इसकी ऊर्जा ज्यादा हुई किससे, इससे, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, कम ऊर्जा वाले में 2s में जाएगा, है ना। एक ये नियम है। अगर मान लीजिए किसी कक्षक के लिए मान जो है वो n+l का मान बराबर हो दो कक्षकों के लिए, तो फिर देखते हैं इसका मान किसके लिए कम है, n का मान। जैसे 3s का खुद कर लोगे, 3p का खुद कर लोगे, 4s और 3d का देखते हैं, 4s और 3d। इसके लिए 4, s के लिए 0, n का मान 3, d के लिए देखो p के लिए क्या हो गया, l का मान 1, तो d के लिए 2, 3 2, ये हो गया 4 और 0, ये 4 हो गया, 3 और 2 5। किसके लिए n+l का मान कम है, ये वाला कम है 3d, ये हो गया d के लिए 3 और 2 5, 0 1 2। ठीक तो है, ये कितना हो गया आपका, ये 3 2 5। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें 4s में जाएगा। किस में जाएगा, पहले 4s में जाएगा, क्योंकि 3d के लिए जो मान है क्या है ज्यादा, तो इसमें 4s में जाएगा। ठीक है। अब दो कक्षक ऐसे देखो जिसके लिए मान दोनों बराबर हों, तो एक और देखते हैं, यहां इसको मिटा देते हैं जरा, यहां से मिटाओ आराम से। 3p, ये 3p के लिए 1 कितना हो गया 4, ये दोनों बराबर हैं यहां, तो ये दोनों बराबर हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाए, n+l का मान तो बराबर है, तो फिर देखेंगे इनको मुख्य क्वांटम संख्या को, तो किसका है, यहां पे है 3, कम है ये, जिसकी कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं 3p में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 4s में बाद में जाएगा। ठीक, तो ऊर्जा का क्रम समझ में आ गया। ये एक बार इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मिटा दें, यहां से इसको रफ करते हैं।
अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट करते हैं करना, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बच्चों आपको इसको लिखने की आपको ऐसा जो फिगर है इसको बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिंपल बना लो। देखो क्योंकि जल्दी करना होगा ना वो, तो उसके लिए सिंपल बना लीजिए। इसे यहां से मैं मिटा देता हूं, सबको मिटा के। देखो मान लो आपको हाइड्रोजन का करना है 1, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 1, तो यहां लिख लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। अब ना ये ना आप जो कर रहे हो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 1s ही लिख लो, वो तो आसान है बहुत। लेकिन अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं 1 है तो क्या हो गया, यहां से इसे काट दो, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसमें 1 भर दो और इसको काट दो, तो कितना हो गया 1s1 1s1। अब है हीलियम 2, इसका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर देखिए इसको स्टार्टिंग करेंगे किससे, 1s से ही, इसके लिए भी लिख लो ऐसे ही 1s है तो 2 है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे s में कितने आ सकते हैं 2, तो इसको काट दो कि हो गया ये, तो कितना हो गया 1s2 ऐसे लिख दो। लिथियम L को बनाओ यहां लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 दूसरे में 1 ऐसे होता है। या ये भी नहीं पता आपको तो छोड़ो, कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो 2 तो ये हो गए। अब बचा किस में जाएगा, ये कट गया, अब इधर से जाते हैं हम इधर से ही तो जाते हैं, यानी कि 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 2s। अब 2 के बाद कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां आ गए तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हुआ, इसको जो का लिख दो 1s2 2s1 हो गया। सेल खत्म हो गई, यहां कोश खत्म हो गया, पहला कोश खत्म हो गया तो यहां कोमा लगा दो। बेरिलियम 4 तो देखिए स्टार्टिंग से यूं आएगा तो 1s2, यहां 2s कितने आ जाएंगे, यहां 2s2 कितने हुए, 2 और 2 4। बोरोन 5, सीधा सीधा लिखते चले जाओ 1s2, ये 2s2। अब 2s2 खत्म हो गया तो अब किधर से चलेंगे, ये कट गया, अब पीछे से ऐसे काटो, तो P में भरने हैं पहले, ये कट गया, फिर ऐसे चलेंगे तो P में कितना हुआ 2p, कितना बचा है 2 और 2 4, यहां कितना आ जाएगा ये 5, यानी 2p1। देखो कितना आसान है। अब P में 6 आ सकते हैं, S में कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन P में मैक्सिमम 6, D में 10 और F में 14। ये समझ में आ रहा हो, ऐसे बनाओ स्टाइल में, ठीक ये हो गया। अब देखो कार्बन का करना है, कार्बन कितना होता है, कार्बन है 6, तो देखो P में कितने आ सकते हैं, तो यहां पे काटो, इसको 2 कर दो, ठीक, तो 1s2 2s2 2p2। जब P भर जाएगा 6 हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा S में 3s में, आसान है। अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा जो है कुछ देखो बच्चों, यहां पर हम लेते हैं क्लोरीन ले लो, ये करना है आपको। जैसे कितने हैं ये तो पता होना चाहिए, ये तो खुद याद करोगे, 17 होते हैं।
अब 17 को भरना है, तो स्टार्ट करो, यहीं से स्टार्ट करेंगे 1s2, ये 2s2, फिर इसके बाद ये खत्म हो गया यहां पर, ये इधर से चलो 2p, कितने आ सकते हैं यहां 6, 2p 6 हो गया बच्चों, और यहां देखिए 2p 6 के बाद आते हैं यहां 3s2, 3s2, फिर किस पे आएंगे, अब ये खत्म हो गया, यहां कुछ है तो नहीं, फिर पीछे से ऐसे चलो 3p 2s 3s2, और यहां p खत्म हो गया, कोमा लगाइए 3p अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3p में 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 उससे है इलेक्ट्रॉन 17, तो 5 बचे, तो 3p में कितने आएंगे यहां 5 भर दीजिए। क्लियर। अब थोड़ा सा और देखते हैं, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कैल्शियम 20, इसको देखो कैल्शियम 20, तो सिंपल है, अब यहां तक तो कर ही रहे आप 1s2, मान लो आपको बिल्कुल शुरू से ही करना है, तो ये तो लिख ही लोगे, इतना तो लिख ही लोगे आप, फिर से तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 20 है, केवल 20 है, इसे काट दो 1s, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, इसमें 2, ऐसे काट दो 2s 2, ये हो गया 2s2, फिर उसके बाद इधर काट दो 2p6 और ये 3s2 2p6 3s2, ऐसे, फिर ऐसे चलो यहां 3s2 के बाद 3p 3s2 के बाद आप यहां लिख दीजिए, यहां क्लियर नजर आएगा, 3s2 के बाद 3p 3p6 यहां p खत्म हो गई, 4s 3p6 4s2 काउंट कर लो, काउंट करके देखते हैं, 6 और 2 8 और 2 10 6 16 और 2 18 2 20 हो गए, 6 और 2 8 और 2 10 6 16 2 18 2 20 20 हो गए। क्लियर बच्चों, कितनी 2 2 4 6 2 6। अब और देखते हैं, जैसे आपके पास है स्केनेडियम 21, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल, अब 4s तक तो आ गए आप, फिर किस में जाओगे, 4s खत्म हो गया तो 3d में 10 आ सकते हैं, तो 1 तो भरा ही जा सकता है, तो बस यहां क्या कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। हालांकि इस 3d को हम यहां भी, क्योंकि थर्ड के पास भी रख सकते हैं, 3d को यहां भी ला सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जा के क्रम के अनुसार नहीं हो, ऊर्जा का क्रम तो यही है, इसकी ज्यादा ऊर्जा है, इसकी कम है ना, तो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखो, अब देखते हैं आपका क्रोमियम 24 है, ये थोड़ा आपबाउ नियम का अपवाद है, ये आपबाउ नियम का पालन नहीं करता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आ गया, फिर 3d2 आ जाएगा, 3d नहीं 24 हैं, कितने बढ़ गए यहां से 21 22 23 24 3 बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं 3, तो 3d4 आप काउंट कर लेना। अब देखो ये अपवाद क्या है क्या कि D जो है कक्षक, D में 5
डी जो सबशेल है कोष, उसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4, और पूरी भरी में कितने आ सकते हैं 10, और आधी भरी में कितने आ सकते हैं 5। भाई पूरे में 10 आएंगे, 2 4 6 8 10, आधे में कितने आएंगे 5, यानी एक और अगर हो जाए, एक और कहीं से आ जाए, तो इस एक और अगर कहीं से आ जाता है तो ये आधा भर जाएगा, वो आधा भरा हुआ स्थायी होता है। ज्यादा घूम फिर सकते हैं ज्यादा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, वो कौन देगा? इसको स्थायी बनाने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये 1 रह जाएगा, और ये इसमें 5 हो जाएंगे, 4s1 3d5 आधा भरने के लिए। तो इसको याद रखना, क्रोमियम और कॉपर, कॉपर कितना होता है 29, इसका भी ऐसा ही है, 1s2 कॉमा लगाओ यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ पे, यहाँ ऐसे करके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं अभी, बाद में करेंगे, और 3d9। समझ में आया बच्चों? यहां हो जाएगा कितना 3d9 इसका जो है। लेकिन अब देखो पूरे भरे में कितने आ सकते हैं 10, एक कम है, केवल कमी केवल एक की है स्थायी बनाने के लिए। जैसे 4 वाले में एक ही कमी की थी 5 करने के लिए, ऐसे ही इसमें 10 के लिए एक की कमी है केवल, तो एक तो हर कोई दे देगा, कम अमाउंट है ना। आप 2 रुपए मांगोगे किसी से, सब कुछ दे देंगे, सब कोई दे देंगे 2 रुपए, लेकिन आप मांगने लगो 100 रुपए तो सब थोड़ी देंगे, है ना। तो यहां आपका क्या हो जाएगा 1, ये कहता है चलो मैं तो जैसा हूं सो हुई, आप जो है आपका फायदा हो रहा है। कुछ लोग होते हैं ना इस प्रकार के कि मैं तो हुई ऐसा गरीब, लेकिन आप अमीर बन जाओ। तो यहां पर ये जो है इसको स्थायी कर दिया, ये थोड़ा कम स्थायी हो गया, लेकिन महत्व तो इसका ज्यादा, इसमें 5 कक्षक हैं, इसमें 1 कक्षक हैं, तो 5 स्थायी हो रहे हैं, है ना। तो ये हो गया कि सारे देवताओं को बचाने के लिए महर्षि दधीची ने कहा कि अगर मेरे शरीर त्याग करने से ही सारे देवताओं का भला हो रहा है, तो ये अच्छा है कि मैं ही अपना शरीर त्याग दूं। तो उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया राक्षसों को हराने के लिए। समझ में आ गया? तो यहां एस ने जो है अपनी कुर्बानी दी है। ठीक, ये हो गया बच्चों, ये हैं अपवाद, इनको याद रखिए। ये आपको मैंने तरीका बता दिया है किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, शॉर्टकट। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसको रिवीजन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे कि वीडियो कब अपलोड हो रही है। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी आप कर ही रहे होंगे, और भी आपकी अच्छी हो जाएगी, रिवीजन कराते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।